नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। इस शो में आज का हालचाल लेकर आपके सामने आज फिर हाजिर हैं। पूरे छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में आज के हालचाल पर नजर डालने से पहले एक दो ऐसी बातें भी करने का मन है जो इन दिनों सभी के मन में चल रही है। हम सब के बीच एक रिवाज है, किसी से भी बात करें तो पहले यही सवाल करते हैं, और क्या हालचाल है। इन दिनों भी यही सवाल पूछा जाता है, हालांकि हर किसी को मालूम है कि जवाब क्या मिलेगा। हमारे पास भी इस सवाल का यही जवाब है, हालचाल बिल्कुल ठीक नहीं है। इन दिनों जो भी खबर मिल रही है उससे मन दुखी हो जाता है। यह सच है कि संकट के इस समय में सभी को अपना मन मजबूत रखकर लड़ाई लड़ना है और सकारात्मक सोच रखना है। लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात को लेकर है कि संकट के समय में लोग मदद के लिए अपनी बात हम तक पहुंचाते भी हैं तो उम्मीद के हिसाब से उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं और दूसरी जरूरतें भी हैं। व्यवस्था के जिम्मेदार लोग भी हाथ खड़े कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करना भी मुश्किल हो रहा है। व्यवस्था को लेकर दावे तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। यह सब बताने का मकसद सभी को निराशा की लहर में डुबोना नहीं है, लेकिन आदर्श वाक्य अपनी जगह है और हकीकत भी अपनी जगह है। हम सबके बीच शायद ही ऐसा कोई मिले जिसका कोई अपना, अपने घर का नजदीकी दोस्त या जान पहचान में से कोई पिछले 8-10 दिनों में हमेशा के लिए साथ छोड़कर न गया हो। कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक लाइन में टेलीग्राम को पूरी लंबी चिट्ठी की तरह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि सिस्टम, आंकड़े, दावे, निरीक्षण करते हुए नेता, अफसर की तस्वीरें सब अपनी भाषा बोल रहे हैं। मगर हमको और आपको सिर्फ यही भाषा समझनी चाहिए कि अपनी हिफाजत आपको खुद करना है और जो कुछ करना है अपने घर पर ही रहकर करना है। आगे का हालचाल जानने के लिए आइए सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं धमतरी जिले से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में कोविड से निपटने के प्रयासों की सराहना करने के साथ राज्य के अन्य जिलों को भी इन प्रयासों का अनुसरण करने को कहा है। सीएम ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 जिलों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों, टीकाकरण की स्थिति और बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा के दौरान कोविड से निपटने के प्रयासों के लिए धमतरी जिला प्रशासन की प्रशंसा की है। मंगलवार को सीएम बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता से ही लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में संक्रमण न फैले, इसके लिए यह जरूरी है कि बाहर से आने वाला हर व्यक्ति बिना टेस्टिंग के न तो गांव में और न ही शहर में जाए। आवश्यकता अनुसार उन्हें क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन केंद्र में रखने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छुट्टी से लौटने वाले सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की टेस्टिंग एंट्री पॉइंट पर ही की जाए। उन्हें क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखने के बाद ही कैंपों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोरोना के इस दौर में हौसला बढ़ाने वाली एक खबर यह भी है कि गर्भवती होने के बावजूद मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर पर डटी दंतेवाड़ा की एक महिला पुलिस अधिकारी की कर्तव्य परायणता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सराहा। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका सही ढंग से पालन कराने के लिए पुलिस अमला मैदान में उतारा गया है। जिले में महामारी के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच लोगों को समझाइश देती एक महिला पुलिस अधिकारी की तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है। इसमें दंतेश्वरी महिला कमांडो दल प्रमुख शिल्पा साहू संक्रमण के खतरे को भूलकर लोगों को समझाइश देती देखी जा रही है। डीएसपी शिल्पा 5 माह से गर्भवती हैं और चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतरकर ड्यूटी भी कर रही हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि हम सड़क पर हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, इस बात को समझिए और लोगों को समझना भी चाहिए। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया जंगलों में आज पुलिस की नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया है।
मौके से बंदूक और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुखबिर से नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रिजर्व पुलिस के जवानों को अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया जंगलों में रवाना किया गया। वहां घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी की। दोनों तरफ से 1 घंटे तक गोलीबारी के बाद मौके से एक नक्सली का शव और एक बंदूक और नक्सली साहित्य मिला है। मारे गए नक्सली कोसा पर जिले के विभिन्न थानों में कई अपराध दर्ज होने के साथ 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब आइए बिलासपुर की आज की खास खबरों पर बात कर लेते हैं। सबसे अहम खबर हाई कोर्ट से आई है। बिलासपुर में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की वजह से हाई कोर्ट में सामान्य कामकाज और सुनवाई को 26 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। पहले लॉकडाउन 21 अप्रैल तक लगाया गया था। इसके अगले दिन 22 अप्रैल की कॉज लिस्ट जारी की गई थी। इस कॉज लिस्ट को 27 अप्रैल की तारीख पर लागू माना जाएगा। बिलासपुर के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने ऑर्डर जारी कर लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन के लिए अनुमति दी है। बैंकों को मॉर्बिड गर्भवती अधिकारियों कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन सभी बैंक एवं शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। लॉकडाउन के दौरान बैंकिंग की छूट के लिए एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया के साथ ही अन्य संगठनों ने भी कलेक्टर से मांग की थी। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अरपा पार सरकंडा में बने सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में विकसित करने का सुझाव जानकारों ने दिया था। इसे देखते हुए जिला पंचायत के सीईओ मंगलवार को अस्पताल पहुंचे और पूरी व्यवस्था का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को कुछ जरूरी इंतजाम करने की भी हिदायत दी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर यहाँ पर कोविड अस्पताल शुरू कर लिया जाएगा। हालांकि हालात को देखते हुए यह जरूरत भी महसूस की जा रही है कि पहले से तैयार अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील करने में और भी कम वक्त लगना चाहिए। कोविड संक्रमण को देखते हुए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखकर स्कूल शिक्षा विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों शिक्षकों ने सजग नाम से सेवा कार्य हेतु टीम गठित की है। टीम की ओर से शिक्षकों ने बिलासपुर जिले में बनाए जा रहे नए कोविड अस्पतालों के लिए सामग्री का वितरण कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर की मौजूदगी में किया। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत टीम सजग और बिलासपुर में संचालित शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंगला, तारबाहर, लाजपत राय और लिंगियाडी शाला के शिक्षकों ने आपस में मिलकर वर्तमान कोविड महामारी के संकट से निपटने जिला प्रशासन के द्वारा विकसित किए जा रहे नवीन अस्पतालों के लिए सामग्री का वितरण किया है। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास एक लड़की ने नए पुल से अरपा में छलांग लगा दी। खबर यह है कि पुल के नीचे लोगों ने पानी में लड़की को छलांग लगाते देखा। संयोग से वहां पर पानी कम था। इसी दौरान पुल के नीचे कुछ लड़के भी मौजूद थे। सभी ने लड़की को तत्काल पानी से निकालकर पुल के पिलर बेस में रखा और लड़की को छलांग लगाते ट्रैफिक के जवानों ने भी देखा। मामले की जानकारी तत्काल एडिशनल एसपी उमेश कश्यप को दी गई और उस दौरान लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया। आज के शो में बस इतना ही। आसपास का हालचाल बताने के लिए हमने जो कोशिश शुरू की है वह पसंद आए तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। यह आज के वक्त का तकाजा है कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।